This is my chat. सर औरंगाबाद कब आ रहे हो? आएंगा आएंगा जरूर आएंगा. No worries. एक मिनट ना. Somebody is there with a raised hand. Oh, सागर लंकेसर. चलो लंकेसर को प्रमोट किया जाए. सर आज राहुल सर आए थे. अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. कौन राहुल सर? लेकिन सर वो औरंगाबाद के ब्रांच को ना अच्छा ऑफलाइन वो वाले. शिफ्ट कर हाँ रहे हाँ हैं सर. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. आई नो. हाँ, राहुल सरदार. इधर भी राहुल सर है ना, वो अलग है क्योंकि वो औरंगाबाद आ नहीं रहे. ये राहुल सरदार है. चुबे अमन गधव प्रसाद कुछ भी. हाँ, दैट आई डोंट नो मिस्टर अद्वय. घर आके बता सर दूंगा आप तुझे. कब आ रहे हो औरंगाबाद? आऊंगा. नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ. नेक्स्ट वीक मीटिंग है सर हमारा. हाँ, पेरेंट्स टीचर मीट है नेक्स्ट वीक. क्या क्या? पेरेंट्स टीचर मीट है नेक्स्ट वीक. वेरी गुड. बढ़िया सर है. क्या वेरी गुड. तो बराबर आ जाता हूँ उसी टाइम पे. सर आप तो फुल भर भर के कंप्लेन करोगे सर है मेरी. ना? अब तुम लोग नहीं करोगे? मैं आपकी कंप्लेन क्यों करेंगे सर? हाँ, कंप्लेन नहीं करना, लेकिन नहीं करेगी. लेकिन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तकलीफ तो होगी. सर बस चलो थोड़ा टेंशन एक्टिव हो ना लो. रहे. तुसी टेंशन ना लो. पहले हम लोग चैप्टर खत्म करवा लेते. कहाँ तक पहुंचे? लिम्फ चालू करना है ना अपने को. वी हैव टू स्टार्ट विद द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? द बॉयज एंड द गर्ल्स. अच्छा. Yes, sir. ओके, चलो. Now we'll start with the almost end of this particular chapter, that is to understand the lymphatic system. देखो, जहां कहीं पे भी blood vessels होते हैं, wherever you have the arteries and veins, parallel we are going to have this particular system, which is made up of few important structures. तो उसमें ना 3 major structures होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला, the first one which we have is known as the lymph, which is nothing but a fluid which is synthesized from the blood itself, जो blood से ही बनता है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं lymph. Then naturally lymph will be carried through the network of vessels, so we call that as lymph tissue or or rather you can say lymphatics उसको बोलते हैं. या अच्छा, उसके साथ नाउ दिस इज lymph capillaries, the one which is carrying, यानी ये जो threads दिख रहे हैं आपको, these are all lymph capillaries. lymph tissue का मतलब यहाँ पे you can write here as lymph node. ओके, विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो आपको ना बहुत सारी जगह पे, जैसे एब्डोमिनल रीजन में इधर आपको लिम्फ नोड दिख रहे हैं, या फिर सर्वाइकल रीजन में यहाँ पे आपको लिम्फ नोड दिख रहे हैं दोनों साइड में. एक्सिलरी रीजन इधर आपको कुछ लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं. ग्रॉइन रीजन यहाँ पे आपको लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं. So these are the different areas where you will find that the lymph nodes are present, right? तो 3 structures है. कौन कौन से? पहला आता है lymph, दूसरा आता है lymph capillaries, that is blood vessels, and along with that we are going to have the lymph node, which is of course a part of your lymphatic tissue. ओके, तो ये सब मिलकर हमारा बनता है एक टिपिकल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. As I said, ये फ्लूइड बनता कहाँ से? This fluid is synthesized by the blood only. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अलग मैकेनिज्म नहीं है. Okay, where it is, it is synthesizing the fluid. तो ये कैसे बनता है, कहाँ से सर्कुलेशन होता है? Let us try and understand that. Now, what exactly do we mean by a lymph? Lymph होता क्या है? So lymph is basically a colorless liquid. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ, एक्चुअली कलरलेस भी नहीं बोल सकते, इट इज मोर और लेस येलोइश इन कलर, या फिर स्ट्रॉ कलर्ड ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं. लाइक अ प्लाज्मा, तो थोड़ा उसकी तरह होता है, बट टिपिकल प्लाज्मा की तरह नहीं रहेगा. सो इट्स अ कलरलेस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. द टिश्यू फ्लूइड दैट बेथ्स द सेल्स is the collected in the lymphatic capillaries. ठीक है, जो भी कोई भी फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज टिश्यू फ्लूइड.
right? Now this tissue fluid will be collected in the lymphatic capillaries. ये सारा fluid capillaries में collect हो जाएगा, and then when it is collected in the lymphatic capillaries we call this as a lymph. अभी ना exactly ये process कैसे होता है, just try and understand this. एक मिनट, I'll just add one slide here, तो अभी आपको पता चलेगा कि ये mechanism होता कैसे है. थोड़ा ध्यान दो इधर अभी. हाँ, say for example we have the typical structure of the blood vessels. बहुत सारे blood vessels है. तो now what happens, you know, while suppose we have this particular blood vessel which or the capillaries. Now what happens, you know, capillaries are in the form have the pores on them, जिसको हम लोग बोलते हैं slits या फिर fenestrae. Now some part of the fluid from the blood, that is some part of the fluid, that is what? That is water. Then along with the water, some proteins, ठीक है, will come out from the capillaries. Okay, some amount of you can say particles from that particular blood. So some part of the blood, that is water, along with the proteins, some nutrients. Okay, they start coming out from the capillaries. Now when they start coming out from the capillaries, naturally capillaries are basically present in the tissues. So what happens, the fluid which is coming out from the capillaries here start forming or start getting collected between the cells. मतलब जहां कहीं भी ये tissue space होता है, see basically it's a tissue which is having the space present between the cell, so we call this particular space as the tissue space. Okay, so what happens, some part of the blood, नहीं, not in the matrix आदित्य, थोड़ा ध्यान दे उधर. Some part of the blood, that is water, proteins and nutrients, उसमें आप प्लाज्मा भी बोल सकते हो, will start coming out from the blood except for the blood cells. यानी blood cells छोड़ा तो, और blood cells में से भी कभी कभी क्या रिलीज हो जाएगा, that is WBC, not always, sometimes. ठीक है, except the blood cells, some amount of fluid will start coming out from the tissues, and when it starts getting filled in the tissues, थोड़ा ध्यान दो पहले अमन, बाद में मैं बोलता हूँ. When it starts getting filled in the tissues, क्योंकि यहाँ पे fluid क्यों जमा हो रहा है, because this particular tissue has a tissue space. Okay, और ये tissue space में जब ये fluid जमा हो जाता है, we call this as the tissue fluid. Naturally, क्योंकि ये किधर जमा हुआ है, टिश्यू स्पेस के अंदर. अभी सवाल ही आता है कि ऐसा फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर कौन से सेल्स हैं, ये फ्लूइड के अंदर होते हैं WBCs. ओके, WBCs होते हैं, और WBCs का काम क्या होता है, WBCs का काम होता है to kill the microorganisms. So it is likely that a particular tissue might get attacked by this particular microorganism. ये टिश्यू के ऊपर किसी का अटैक होगा, cells will be attacked by the microorganism. So to kill these cells, to kill this particular organisms present in this area, WBC starts coming out from the capillaries. यहाँ तक ठीक? Yes sir. गुड. अभी यहाँ पे क्या बन गया, इधर बन गया टिश्यू फ्लूइड. वेट, लिम्फ के अंदर होता है कि नहीं वो बाद में देखते हैं आदित्य, पहले ये ध्यान दो इधर. अभी इधर क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या है, this tissue fluid has the water, proteins, some nutrients as well as the WBCs as well. Now what happens, if this tissue is attacked by the microorganism, then these WBCs will start killing the microorganism. So eventually this fluid will start getting the cellular debris. Cellular debris का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया थे सपोज इसके अंदर, तो बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ सेल, ये WBC ने वो बैक्टीरिया को मार दिया, तो WBC का जो रिमेन्स रहता है या फिर बैक्टीरियल रिमेन्स जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज सेलुलर डिब्रिस. नाउ दिस फ्लूइड इज रिच इन व्हाट, दिस फ्लूइड इज रिच इन वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड सम सेलुलर डिब्रिस. This fluid is then carried through the specialized blood vessels, or rather specialized vessels, not blood vessels, but the specialized vessels, which starts coming out from the tissues, जो tissues से जिनकी शुरुआत होती है.
ठीक है, जो शुरुआत कहां से करते हैं, दे विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द सर्कुलेशन थ्रू द टिश्यूज. नाउ these vessels which are formed here, we call them as the lymph vessels. And when this lymph vessel carries this particular fluid which contains water, some amount of proteins, nutrients, as well as cellular debris, we call this as the lymph. And then it starts forming a huge network. अब ये बहुत बड़ा ऐसा network बना देगा, so that it will provide extra nutrient nourishment to the tissues, plus helps in killing the microorganisms if they attack that particular tissues. अब ये सारे lymphatic vessels है ना, join होना चालू हो जाएंगे. तो ये जब सारे के सारे इस तरीके से join हो जाते हैं, they start forming a common duct. और ये कॉमन डक्ट को हमने क्या नाम दिया है, ये कॉमन डक्ट को हमने नाम दिया है कॉमन thoracic duct. Okay, it is called as the common thoracic duct, right? अभी जैसे मैंने बताया सारे ऑर्गन्स, और इसको ये जब इस तरीके से ये फ्लो होता है थ्रू ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, क्योंकि जहां कहीं पे भी ब्लड वेसल है वहां पे पैरेलली लिम्फ वेसल भी रहेगा. In between, this lymph is going to have a node like this. This is known as the lymph node. इसके बीच में ना होता है lymph node. अभी lymph node क्या काम करता है ना, lymph node काम करता है इसके filtration का. So lymph node will help in filtration of this fluid. Okay? समझ में आ रहा है, सो दैट ये सेलुलर डेब्रिस वगैरह था ना वो पूरा फिल्टर आउट हो जाएगा, एंड द क्लीन फ्लूइड विल बी रिलीज्ड इन द कॉमन thoracic duct, एंड दिस कॉमन thoracic duct then eventually start and ends, rather this eventually ends by joining to a vein, and that vein is known as inferior vena cava. तो ये सीधा ज्वाइन कर देगा पोस्टीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को, पोस्ट कैवल को. एंड देन ऑफ कोर्स इंफीरियर वेना कावा विल कैरी दिस फ्लूइड टू द राइट एट्रियम. आर यू ऑल गेटिंग दिस? Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरीके से सर्कुलेशन होता है. तो लिम्फ नोड का काम क्या रहेगा, लिम्फ नोड का काम होता है फिल्ट्रेशन. किसका फिल्ट्रेशन करना है, जो ये टिश्यू फ्लूइड बना है ना इसका. क्यों फिल्ट्रेशन करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वेस्ट मटेरियल है लाइक सेलुलर डेब्रिस, तो वो हमारे सर्कुलेशन में आना नहीं चाहिए. अभी सेलुलर डेब्रिस विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड में जमा होना चालू हो जाएगा. ठीक है, तो अगर बहुत बार ऐसे बार बार अगर एक ही टिश्यू को इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सपोज एक ही टिश्यू को बहुत बार ऐसे इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, हर 2-3 महीने बाद इन्फेक्शन हो रहा है, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ सेलुलर डेब्रिस इन द लिम्फ नोड विल बी मोर. बराबर? Yes. हाँ, और अगर सेलुलर डेब्रिस का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड. ठीक है? Yes, sir. And which is the largest lymph node which we have other than spleen? So the largest lymph node in our body is the tonsil. इधर. तो डॉक्टर क्या करता है, इधर चेक करेगा, फिर गले के इधर यहाँ पे चेक करता है, ऐसे ये वाले साइड में चेक करता है टू फाइंड आउट कि कहीं लिम्फ नोड का स्वेलिंग तो नहीं है. और अगर उसको एक भी लिम्फ नोड अगर गलती से स्वोलन मिला तो नेचुरली व्हाट हैपेंस, डॉक्टर विल टेल यू, डॉक्टर विल आस्क यू कि आपको ये इन्फेक्शन बार बार होता है क्या. तो हम लोगों को लगता है कि अरे यार डॉक्टर ने इधर हाथ लगाया और इमीडिएटली कैसे उसको पता चल गया कि मुझे इन्फेक्शन बार बार होता है. सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग आया. स्वेलिंग किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ एनलार्ज लिम्फ नोड. एनलार्ज लिम्फ नोड क्यों है, क्योंकि सेलुलर डेब्रिस ज्यादा है, और सेलुलर डेब्रिस ज्यादा है इसका मतलब इन्फेक्शन बार बार हो रहा है. सो बेसिकली सेलुलर डेब्रिस से lymph node will not get rid of that, meaning it will remain within it. Then further degeneration will take place, and then through the lymphatic only it will be released out in the blood. From blood it goes to the liver, फिर liver में उसका और degeneration होता है, and then it is released out from the body. तो मतलब as it is release नहीं होता है,
उसका बहुत सारा डिग्रेडेशन होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ही फिर वो रिलीज होता है। गेट इन दिस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, tonsil is the largest. Actually, lymph gland होता है called as the spleen. Okay, spleen is the lymph gland, and largest lymph node in our body is the tonsil. क्या होता है इशिता? अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्यूलर डेब्रिस बना, सेल्यूलर डेब्रिस किसकी वजह से बना? बिकॉज दिस टिश्यू इज अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर ये टिश्यू को बार बार अगर बैक्टीरिया अटैक करते रहेगा या फिर कोई इन्फेक्टिव एजेंट अटैक करते रहेगा, तो नेचुरली द अमाउंट ऑफ डेब्रिस विच इज फॉर्म्ड विल बी मोर, वो ज्यादा रहेगा। अगर वो ज्यादा रहेगा तो नेचुरली अमाउंट ऑफ डेब्रिस प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड विल आल्सो बी मोर, तो स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड एज द cellular debris. ठीक है, swelling because of that. So this is how the lymph will have its supply. So basically lymphatic system is the one which starts with the tissues and end with the heart. So that is why it has unidirectional flow, whereas blood will have circular flow because it starts with the heart and ends with the heart. ऐसा साइज मेजर नहीं कर सकते हैं खुशी, इट इज जस्ट दैट इट शुड नॉट कवर योर फेरिंग्स कंप्लीटली। जब वो पूरा फेरिंग्स कवर कर लेता है, सो दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी, तो उसका ऑपरेशन करके उनको निकालना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कोई फिक्स्ड साइज होता नहीं है। टॉन्सिल्स यहाँ पे रहते हैं, तो आपको नॉर्मली भी आपको टॉन्सिल फील होगा, ऐसा नहीं कि फील नहीं होता है। सर आप एक बार लिम्फ एक्सप्लेन करोगे? क्या लिम्फ? हाँ, अभी वही तो चल रहा था, ये पूरा एक्सप्लेन करूं फिर से? नहीं सर, वो लिम्फ वेसल के बाद वाला लिम्फ। ये ना, हाँ ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे लिम्फ वेसल में जब ये वाला फ्लूइड, कौन सा? टिश्यू फ्लूइड एंड सेलुलर डेब्रिस वाला जो फ्लूइड इधर आता है ना लिम्फ वेसल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ। मतलब जो वेस्ट जो होता है, वेस्ट जो फ्लूइड पहले टिश्यू स्पेस में था, तो उसको मैंने क्या नाम दिया? टिश्यू फ्लूइड। उस वही फ्लूइड जब लिम्फ वेसल में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ। समझा? अब ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स है ना, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना चालू कर देंगे, लेकिन बीच बीच में उनके पास क्या रहेगा? बीच बीच में उनके पास रहेगा लिम्फ नोड विच इज हेल्पिंग इन फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, और बाद में सारे लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन करके एक कॉमन थोरेसिक डक्ट बना देते हैं। लिम्फेटिक डक्ट बनता है एक ही जो कॉमन रहता है, एंड देन दिस कॉमन थोरेसिक डक्ट जॉइंस द इंफीरियर वेना कावा। मतलब ये फ्लूइड बना किधर से है? कैपिलरी से। कैपिलरीज में क्या था? ब्लड। मतलब ये फ्लूइड बना ब्लड से और वापस कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। नहीं लोहिता, कोल्ड के वक्त जो गले में दुखता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स, इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स, इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टॉन्सिल्स। Yeah, so bhakti, it eventually meets the heart. So it has to start, it will be formed by the blood, through the blood, and it basically gets mixed again with the blood. तो blood का वॉल्यूम भी मेंटेन होता है, वो भी कभी कम ज्यादा होता नहीं है। ये आदित्य। Sir, so when it finally reaches the inferior vena cava, does it mix with the blood, the lymphatic fluid? Yes, the lymphatic fluid will be mixed with the blood, but then before it is mixing with the blood, these lymph nodes, ये जो lymph nodes है ना, इन्होंने उनको ऑलरेडी फिल्टर कर दिया है ना। Yes, sir. तो इसलिए वो फ्लूइड एकदम क्लियर है, और वो क्लियर फ्लूइड चला गया ब्लड के अंदर। सर, तो उस साइड पे वो मिक्स होता है क्या बाद में फिर ब्लड और लिम्फ? मतलब वो जो फाइनल साइट है, जब वो कनेक्ट होता है तो ब्लड डज इट कम बैक इनटू द लिम्फ? blood? No, blood will not come back in the lymph. Okay, sir. Yes. चलो, और क्या है सर? The WBCs which enter intercellular space. Yes, of course they will die after this process. ना monocytes होते हैं ना, the one which squeezes out, that is monocyte. तो उनका काम खत्म हो गया, so they will die. तो उनका भी डेब्रिस रहेगा ना, इसके लिए सेल्यूलर डेब्रिस बोला है। तो वो WBC का भी रिमेन्स रहेगा, वो बैक्टीरियल रिमेन्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्यूलर डेब्रिस। डेब्रिस मतलब कचरा। सर टॉन्सिल्स खराब हो जाते हैं तो वो इसी से, यस, टॉन्सिल्स इसकी वजह से खराब होते हैं ना, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारा सेल्यूलर डेब्रिस कचरा जमा होते 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 फाइनली टॉन्सिल इतने स्वोलन हो गए कि इन्फेक्ट होने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अभी आप देखो इसको कैसे लिखना है, मैंने एक्सप्लेन किया आलोक। यस करेक्ट आदित्य, किसिंग टॉन्सिल्स। Yeah, until it reaches the inferior vena cava, it is called as lymph. Okay, और lymphatic fluid। और जब वो टिश्यू स्पेस में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है भक्ति, गुड। इन्फेक्शन ऑफ विच टिश्यू कॉजेस टॉन्सिल स्वेलिंग। अच्छा, इन्फेक्शन ऑफ विच टिश्यू यानी विच ऑर्गन, जैसे फॉर टॉन्सिल्स खुद ही इन्फेक्ट हो सकते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, फेरिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, दैट इज अनदर रीजन। या फिर कोई लंग इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है गौरव। भक्ति आप क्लास में क्यों नहीं आते हो ऑफलाइन के लिए? भक्ति का सार। हेलो, अभी भक्ति सब टाइप करेगी। चलो अभी यहां पे देखो, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, तो ये छोड़ा, ये सब निकाल दिया, तो देन वी कॉल दिस एज व्हाट, वी कॉल दिस एज द लिम्फ। मतलब लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज रहेंगे, करेक्ट। सो इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जो अभी हमने बात किया उसकी वजह से आने वाला वेस्ट मटेरियल। अभी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कौन सा नहीं रहेगा लिम्फ के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजेन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन, है ना। तो दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स विल नॉट बी देयर इन द lymph. Are you getting this? Okay, so what is lymph? Lymph is nothing but blood minus RBCs, platelets and some plasma proteins. तो ये छोड़ा तो उससे बाकी के चीजों से बन सकता है आपका lymph, and it contains carbon dioxide and some metabolic waste. ठीक है चलो। So what are lymphatic capillaries? Lymphatic capillaries क्या होते हैं? Can you see this diagram जो green color का आपको दिख रहा है? These are all called as the lymphatic capillaries, having exactly opposite flow. So this one is the lymphatic capillaries. So they are basically the thin-walled vessels present in all the tissue spaces. They are interwoven with the blood capillaries, but are not connected to them. And they are blind at one end and are wider than the blood capillaries. As you can see here, इनका ये वाला एंड ब्लाइंड है, ये एंड ब्लाइंड है, ये एंड ब्लाइंड है, क्योंकि कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है टिश्यूज से। टिश्यूज से शुरू होके फिर ये पूरा नेटवर्क बना देगा ब्लड कैपिलरीज के आजू बाजू में। Okay, so we call this as the lymphatic capillary, and each are lined by endothelium of the thin flat cells, same as blood vessels। ठीक है, तो जैसा ब्लड वेसल्स का भी एंडोथेलियम ही होता है, वैसा इनका भी जो इंटरनल लाइनिंग होता है दैट इज एंडोथेलियम। राइट, लास्ट साइड। व्हाई आर ग्रीन इन कलर? हाँ, क्योंकि डायग्रामेटिकली उनको ग्रीन दिखाया गया है बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ प्लाज्मा ना, इसके लिए मैंने बताया आपको ये। ठीक है, सर आप एक बार एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड, हाँ, सर आप फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार? फर्स्ट स्लाइड ये वाला, नहीं, This इसके one? बाद वाला। दिस वन? हाँ नो गौरव। हाँ, So the Hello? lymphatic capillaries and blood capillaries are not interconnected, but initially when the fluid goes into the tissue spaces, so that time the all the H2O nutrients and all, they go from the blood capillaries only. Yes, I mean the fluid which is formed here is from the blood capillaries only. लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ चिटका हुआ नहीं, मीनिंग दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। इट्स नॉट दैट देयर इज ट्यूब व्हिच इज कनेक्टेड टू कैपिलरी एंड देन इट इज टेकिंग दिस। नो, the fluid will enter in the tissue space and from tissue space it is carried by these vessels. Get in this? समझा? हेलो, कौन था ये बात करने वाला?
सिया। सिया। आपको समझा ना मैंने क्या बताया? यस सर। हाँ, ओके। चलो, तो ये बेसिकली है हमारा लिम्फ, और यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेगा, एज यू कैन सी हियर। ये ना कैपिलरीज के साथ, ये कैपिलरीज है, देखो ये वाला कैपिलरीज है पूरा जो बीच में दिख रहा है, लेकिन दे आर नॉट कनेक्टेड, वो टिश्यूज से बाहर आ रहा है। देखो डायग्राम दिखोगे ना, तो डायग्राम में इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टिश्यूज एंड नॉट कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। गेटिंग दिस सर? और लिम्फ के ऊपर ही लिख, यस, जैसे ब्लड वेसल्स का लाइनिंग होता है वैसे इसका रहता है। इट इज जस्ट दैट लाइक अ कैपिलरी, नॉट लाइक अ, अच्छा दिया थी, ओके, नॉट लाइक arteries and veins, but like a capillary. Okay, they will have the structure similar to capillaries. Fine. तो ये हो गया हमारा lymph vessel. So these are the lymph capillaries. ये इंफॉर्मेशन लिख लो। प्रज्ञा, you are from which region बेटा? हेलो, तो ऑलरेडी चालू हो चुका है ना उधर प्रज्ञा? आप नहीं जा रहे हो क्या? यू आर इन वुडरीज और रेगुलर मास्टर क्लास में हो प्रज्ञा? हाँ, तो चालू हो चुका है प्रज्ञा, एवरीडे मॉर्निंग होता है ऑफलाइन क्लासेस। गौरव क्या पूछ रहा है? मास्टर क्लास में नहीं है। अच्छा सर, नॉट इवन द बिग वेन्स विल हैव valves। समझा नहीं मुझे? ना ना, लिम्फ वेसल्स को valves नहीं होता है। ओके सर, चलो। हाँ, सेकंड पॉइंट में वो इंटरवोवन क्या लिखा है? इंटरवोवन मतलब ये देखो ना, एक दूसरे में अटका हुआ है। ओके सर। ये दिख रहा है आपको नेटवर्क कैसे बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से जा यस रहा है। सर। बुशरा, मुझे मैसेज कर देना बेटा, आप अलग से पर्सनल मैसेज कर दो, फिर मैं कर दूंगा आपका काम। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं ना। चलो, हो गया लिख के? हेलो सर 1 minute. हाँ, Yes sir, done. ओके। सो ये लिम्फ कैपिलरीज हो गया। अभी लिम्फ कैपिलरीज सारे ज्वाइन होके क्या बनाना चालू कर देंगे? दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, अभी लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे रहेंगे। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज विल यूनाइट टू फॉर्म लार्जर ट्यूब्यूल्स। अभी उसी से लार्जर ट्यूब्यूल्स बनना चालू हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ वेसल। ओके, नाउ दीज हैव थिनर वॉल्स and numerous valves to prevent the backflow। ठीक है, lymphatic vessels में, हाँ, not in the lymph capillaries। यहां पे ये नेटवर्क बना हुआ है। गौरव, आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। दिस इज अ lymph node, दिस इज ऑल्सो lymph node। ओके, वापस देखोगे तो यहाँ पे lymphatic capillaries है, लेकिन कैन यू सी ऊपर से भी और नीचे से भी सारे लिम्फेटिक वेसल ज्वाइन होके किधर एंटर हो रहे हैं? टू इंफीरियर वेना कावा। सो कैन यू सी दिस कॉमन डक्ट गेटिंग फॉर्म्ड हियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा? अभी जैसे ही इनके बड़े वाले लिम्फेटिक वेसल्स बनना चालू हो जाएंगे, देन इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द वाल्व्स। ओके, क्योंकि प्रेशर कम रहता है ना, तो इनको प्रेशर कहां से मिलता है? तो इनको प्रेशर मिलता है नेचुरली फ्रॉम द मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल मसल कॉन्ट्रैक्शन चालू रहता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल गेट द प्रेशर, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है इसके लिए. एंड टू प्रिवेंट द बैकफ्लो इट्स गोइंग टू हैव लॉट ऑफ वाल्व्स इन बिटवीन. तो ये लिम्फ फ्लो ऐसे ही इस तरीके से होगा एंड देन इट्स गोइंग टू जॉइन टू द वेना कावा. प्रज्ञा, आप वहां पे किसी एडमिन से बात कर लो बेटा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में. सो इधर यू टॉक टू लंके सर और यू टॉक टू द अदर सर, दामले सर. खुशी बाहर गई थी शायद. पूजा 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 पूजा. या सर नेटवर्क ऐसे बीच में ही क्यों? अरे नहीं, ऐसे नहीं, डायग्रामेटिकली दिखाया गया है खुशी, बट इट इज ऑल अलोंग विद द कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज के साथ ही होता है. ठीक है. नो नो, यू डोंट ड्रॉ दिस. प्रज्ञा, अभी ना आप एक काम करो, फिर आपको कोई ब्रांच पता रहेगा ना तो वहां जाके प्लीज इंक्वायर करो ना बेटा. हाँ, क्योंकि दे विल बी बेटर पर्सन टू गाइड यू. ओके, नहीं तो यहाँ पे ना मैं आपको पर्सनल पे एक नंबर डाल देता हूँ, यू कैन टॉक टू हिम. एक मिनट. हाँ, प्रज्ञा, मैंने आपको पर्सनल चैट में डाल दिया है, ठीक है, नंबर वो. सो प्लीज चेक दैट. ओके. नो गौरव, गौरव मैंने क्या बोला आपको कि दिस कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज होते हैं दे डू नॉट हैव एनी वाल्व्स. लेकिन ये बड़े वाले जब वेसल्स, व्हेन द वेसल्स दे स्टार्ट बिकमिंग लार्ज, दैट टाइम द वाल्व्स विल बी प्रेजेंट. तो हर एक इसमें बीच बीच में वाल्व्स रहेंगे टू प्रिवेंट द बैकफ्लो. इनका बैकफ्लो रोकने के लिए ये वाल्व्स रहेंगे. नहीं तो क्या हो जाएगा, ये लिम्फ पुश नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन द लोअर रीजन. अदरवाइज दिस लिम्फ विल नॉट बी एबल टू गेट पुश्ड. तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आएंगी. समझ में आ रहा है गौरव? गुड. चलो आगे बढ़े ना. द टू मेन लिम्फ वेसल्स आर, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो सबसे पहला आता है दैट इज लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कॉल्ड एज अ thoracic duct, or rather a type of thoracic duct, and a right lymphatic duct. ठीक है, and they all will join. ठीक है, so left thoracic duct and the right thoracic duct will join to form a common thoracic duct. तो ये दोनों भी ज्वाइन हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, they are going to form the common duct. And this common duct now enters or joins to the vena cava. So the thoracic duct is the main collecting duct of the lymphatic system, and it receives lymph from the left side of the head, neck, chest, left upper extremity, and entire body below ribs. ठीक है, तो एक साइड से एक वाला, दूसरे साइड से दूसरा वाला, तो इस तरीके से ये पूरा रिसीव होना चालू हो जाएगा. ठीक है, तो जितना भी लिम्फ रिसीव हो रहा है, दिस इज गेटिंग रिसीव्ड लाइक दिस. तो ये यहां से ऐसे रिसीव हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ रिसीव हो रहा है, एंड इवेंचुअली इट इज जॉइनिंग टू द वेना कावा. तो ये वेना कावा को ज्वाइन कर लेगा. ओके, लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार. हाँ एक नहीं, ये पूरे बॉडी में रहता है अमन, लेकिन फाइनली ये डक्ट्स बनते हैं ना, जो मेन डक्ट जो बनते हैं वो थोरेसिक रीजन में बनते हैं. ऐसा है. आमेन. यस, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन अथर्व. हो गया श्रेयस? डन सर.
साहिल नहीं, श्रेयस ना का साहिल कौन था? एनीवे finished? Shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. No. Wait, I'm waiting. Finished? Yes, sir. Done, sir. ओके चलो अच्छा अभी ना ये विलाय है बराबर है. द डायग्राम विच इज शोन हियर इज ऑफ द विलाय. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ा है. ओके नाउ इफ यू रिमेंबर द विलाय आल्सो हैज द लिम्फेटिक Lacteal. is known as lacteal. Now why it is called as lacteal? Because it helps in absorption of fat. ठीक है, अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो it helps in absorption of the fat, and because of the fat absorption, am I audible? Hello, Yes, sir, now you are. clear है? Yes, sir. Okay, so because of the absorption of the fat, it starts appearing milky. तो ये वाला जो रीजन यहाँ पे से जो लिम्फ निकलता है that is whitish in color or milky white in color, and because it appears milky white in color, therefore it is known as the lacteal. Lactose मतलब milk, इसके लिए नाम दिया है lacteal. समझ में आ रहा है? So this one is called as the lacteal, जो बीच में है, कैपिलरीज और कैपिलरीज के बीच में है. ठीक है. हो गया? Yes, sir. Oh, sir. One minute. Sir. हाँ लिखो लिखो. व्हाट क्या चाहिए श्रुति? श्रुति हिंग मेरे. हाँ बताया ना मैंने अभी नेक्स्ट वीक आ रहा हूं मैं. कौन से डे को? कौन से डे को? अभी देखता हूँ वेंसडे या फिर फ्राइडे सैटरडे ऐसा कुछ तो भी आता हूँ. ओके सर. संडे नहीं रे बाबा, संडे को नॉट इस वाले, नेक्स्ट वाले खुशी. ये सैटरडे संडे थोड़ा मैं मुंबई में हूँ फॉर सम रीजन. क्या हो गया खुशी को? हुश कर रही खुशी. ओके चलो, विलाय इज डन. हाँ नॉट वेल. ओके ओके जस्ट टेक केयर. चलो अभी ये तो हो गया हमारा लिम्फ. लिम्फ हम लोगों ने पढ़ा.
फिर हम लोगों ने लिम्फेटिक कैपिलरीज पढ़ा, फिर हम लोगों ने लिम्फ वेसल पढ़ा। अभी बचा क्या है? नाउ वी हैव लेफ्ट विद द लिम्फ नोड, अ लिम्फेटिक टिश्यू कॉल्ड एज द लिम्फ नोड. As I said, lymph node is nothing but a small oval or a bean shaped bodies placed in the course of lymphatic vessel. यानी जहां जहां पे भी लिम्फेटिक वेसल रहेगा तो वहां पे ये सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे. ओके, तो ये वाले स्ट्रक्चर सारे वहां पे शिफ्ट रहेंगे. दे आर ऑल स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, बट मैक्सिमम इन द नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन. जो पहले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था, नेक यानी ये वाला रीजन, आर्मपिट यानी ये वाला रीजन, एंड ग्रोइन इज द रीजन नियर द लंबार. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये यस करेक्ट, फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस ओनली. ओके, सो दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, लेकिन ये वाले रीजन में भी होता है. एंड प्लस दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन आल्सो. हाँ, एब्डोमेन में भी होते हैं. सो दे बेसिकली, डू यू रिमेम्बर, मैंने ये बताया था ना आपको, एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन. याद है क्या? Pairs patches. Yes, perfect. They are called as the Pairs patches. ठीक है, so they will act as filters. So macrophages of lymph nodes remove bacteria, foreign material, and all the cellular debris. तो सारे substances जो unwanted है उनको निकालने का काम कौन कर रहा है? That is done by the lymph node. And they are also known to produce even lymphocytes as well as the antibodies. Not all the lymph nodes, but some of them are definitely known to produce the lymphocytes as well as the antibodies if required. Lymphocytes तो produce करेंगे if required, antibodies are also produced. Okay, so that is how the lymph node can be understood. And very important structure, lymph node, which helps in what? Which helps in filtration of this particular fluid, which is getting, you know, mixed with the cellular debris or waste material which is not required for the body. Please write this down. सर आप औरंगाबाद शिफ्ट किया? वाह, श्रुति स्मार्ट है तू. और क्या करूं उधर? मेरे No, Minal, I did not. दीपांकर is asking कि आप कहाँ रहते हो? मैं घर में रहता हूँ. हाँ ठीक है, सिखाता हूँ. हाँ ठीक है, ओके. हाँ अमन, कुछ भी टाइम पास मत करो. चलो ये लिखो, बड़बड़ मत करो. यस, न्यू कॉलेज रोड नासिक. वेरी गुड. बुशरा कौन सा रे? बुशरा अभी तुम लोग ये बातें मत करो प्लीज. सब लोग शांत रहो. दीपांकर नासिक में रहता हूँ. Yes, Hodgkin's lymphoma is first discovered cancer भी बोल सकते हैं. And at the same time, Diya, this is one cancer which has guaranteed treatment, 100% recovery without any complications. Is Hodgkin's lymphoma. What, Aditya? What are they visible? Nodules inside the intestinal are not visible. ठीक है, कोई भी ऐसे नोड्स, लिम्फ नोड्स विजिबल नहीं होते हैं, परसेप्टिबल होते हैं. मतलब आप उसको परसीव कर सकते हो. Okay, sir. या खुशी, बिकॉज दे आर डीप ना, डीप सिचुएटेड, इसके लिए विजिबल नहीं है. इंटेस्टाइन के आजू बाजू में है ना. दे आर प्रेजेंट इन द मेसेंट्रीज, इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर है वो. ओके, Done. प्रज्ञा इज आस्किंग कि सर आपके पास. ओके प्रज्ञा, but then I will have to ask him, whether I should share his number with you or no. I have his number.
लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा उनको कि शेयर करूँ कि नहीं करूँ। या Or the lymph vessels from the upper parts of the body also join to the inferior vena cava only, or the superior? yes. नहीं इंफीरियर वेना कावा, सारे इंफीरियर वेना कावा को ज्वाइन करेंगे। ओके नहीं, सुपीरियर वेना कावा को ये ज्वाइन करना नहीं है, बिकॉज दैट वेना कावा इज बेसिकली शॉर्टेस्ट, और उसमें ऑलरेडी ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर बिकॉज इट इज कमिंग डाउन ना फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके लिए lymph, are they too minute in size? अच्छा, too minute. lymph नहीं lymph glands are smaller, meaning उनका साइज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। छोटे छोटे रहते हैं, उससे भी छोटे रहते हैं थोड़े से, बट देन ऑब्वियसली आपको परसेप्टिबल रहेंगे, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हो। जैसे टॉन्सिल्स आपको यहाँ पे फील होगा, लेकिन आप देख नहीं पाओगे टॉन्सिल्स अनलेस दे आर सोलन। खुशी, ठीक है। ओके, सो वी हैव दिस एंटायर लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका काम क्या रहेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। सेकंड, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट that diffuse into tissue fluid to the blood, and the most important, takes the lymphocytes and antibodies from the lymphatic nodes to the blood. So this is the work done by the lymphatic system. It destroys invading microorganisms and foreign particles in the lymph node. मैं जानबूझ के सिर्फ रीड कर रहा हूँ because we have already discussed this. I have already explained to you कि ये काम कैसे चलता है। एंड ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसके लिए वहां पे जो लिम्फ होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दैट एज लैक्टियल। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है ना तीनों सब्सटेंसेस का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स विल बी एब्जॉर्ब, मीनिंग ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स विल बी एब्जॉर्ब थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज, एंड लिम्फ विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। ऐसा है, ठीक है। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन है, इसको सिर्फ लिख लो। Finished? Yes, sir. 1 minute, No. sir. Yeah, I'm waiting.
Yes, yes. After 5-10 minutes, we are going to start with a new lesson. छोटा सा एक पार्ट बाकी है, सर्कुलेशन इन 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, वो कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. ओके, हाँ डन सर. चलो सर. ओके अभी ना, अच्छा एक मेरे ख्याल से वी हैव नॉट डिस्कस्ड द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, राइट? डिड वी was discussed, sir. Yes, sir. डिस्कस ना? Yes, sir. ओके चलो फिर इसको हम लोग दूर रख देते हैं. आई जस्ट थॉट कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. सो नाउ एक लास्ट छोटा सा पार्ट बचता है, बिकॉज देयर आर सम एनिमल्स विच हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट. बराबर है, 2 chambered heart, like for example in case of fish, aquatic animals. There are some animals which has 2 chambered heart, 3 chambered rather. So that is like for example amphibians, frog. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन कैसे होता है? ओके ये से सीखता 5 to 6 यू हैव सेम. दूसरा लिंक है लेक्चर मेरा ही है, लेकिन अभी खत्म कर लेते उसके बाद वो चालू करते, डोंट वरी. ओके या अभी 2 चैम्बर्ड हार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब कैसे रहेगा, थोड़ा ध्यान दो इधर. जो फिश में आपको मिलेगा, ओके तो वो कैसे रहेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल फिश विल हैव ओनली 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. ओके सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सपोज इस तरीके से मैंने अगर निकाला इसको, एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहेगा लेकिन इस तरीके से रहेगा. नाउ दिस वन, ये ऊपर का जो है ना, दिस इज नोन एज, दिस वन इज excuse, is known as ventricle. Okay, and this one is known as atria. Okay, अभी ventricle से एक dorsal aorta बाहर आएगा, and this aorta is going to carry blood directly. सीधा ये blood किधर जाएगा? This blood will directly enter into the gills. तो सीधा ये गिल्स में चला जाएगा. Okay, where inside the gills a proper exchange of gases will take place. और जब पूरा exchange of gases होता है तो oxygenated blood now will be made deoxygenated, and this this one is deoxygenated. So अभी मैंने उल्टा कर दिया इसको. Anyway, this one is deoxygenated. अब ये ब्लू कलर का निकल रहा हूं तो ये कौन सा बन गया? This blood is now oxygenated blood. Okay, so let me continue as it is. जाने दो, वापस तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. Wait. Okay, the blood which is carried here through the ventricle is the deoxygenated blood. ठीक है, जो जाएगा किधर? जो जाएगा सीधा गिल्स में. गिल्स में होगा exchange of gases, and when the exchange of gases takes place, the oxygenated blood will be made, deoxygenated blood will be made oxygenated. This oxygenated blood is now transported to various organs. Direct organs में जाएगा, ये कहीं पे भी हार्ट में वापस जाता नहीं है. It directly starts distributing blood to the organs. ऑर्गन को जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो नेचुरली आर्टरीज विल स्टार्ट फॉर्मिंग आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग दी कैपिलरीज, कैपिलरीज विल स्टार्ट रीजॉइनिंग. ये सारे कैपिलरीज रीजॉइन करना चालू हो जाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द वेन्स, or rather venule, and venule will join to form the vein, and this vein is going to carry this blood again to the atrium. तो यहाँ पे suppose this is your tissue, fish का ये tissue है, ठीक है, and then it will be pushed into the atria. Atria से फिर से ये जाएगा ventricle के अंदर. तो somewhere here we are going to have the valves like this. Get in this? Simple circulation है. So this is tissue. This one is the vein or major veins or vena cava. Okay, this one is the atria. This one is the one which is carrying this blood to the gills. Okay, this will have the oxygenated blood. मतलब ये बन गया हमारे लिए artery. Clear everyone? समझ में आ रहा है? Simple. हाँ.
जो वेंट्रिकल से गिल्स तक जाने के लिए जो ट्यूब आपने बताई उसको क्या कहते हैं सर? उसको भी वेन ही बोलेंगे बेटा, या फिर उसको आप आर्टरी बोल सकते हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी होता है वैसा, ओके सर। है ना। और ये वाला एओर्टा है, एओर्टा लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड एंड देन इट कैरीज ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ऐसा फिश में सर्कुलेशन होता है, सबको समझ में आ रहा है? सिंपल सर्कुलेशन, इट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, इट्स नॉट अ डबल सर्कुलेशन, इट्स कॉल्ड एज द सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड विल एंटर ओनली वंस इन द हार्ट, ऐसे एक ही बार आएगा, एंड ब्लड विल एग्जिट आउट फ्रॉम द हार्ट ओनली वंस। ठीक है, Yes, sir. गुड। तो ये हो गया हमारा circulation in animals which has the two chambered heart. Now animal having three chambered heart, जैसे for example frog, अभी फ्रॉग जैसे एनिमल में द हार्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, तो ये पूरा फ्रॉग का हार्ट है। अभी इतना सारा नहीं पढ़ना है अपने को, बट जस्ट रिमेम्बर, मेरे घर का फिश, हाँ कर सोहम करके देख। तो बेसिकली यहाँ पे ना, इफ यू सी द हार्ट ऑफ द फ्रॉग विल हैव 2 atria and 1 ventricle. Okay, so as you can see here, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑरिकल और ऑल्सो कॉल्ड एज द एट्रिया। तो ये एक एट्रिया है, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव दिस वन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रिया, राइट, एंड देयर विल बी ओनली 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पे उन्होंने ल्यूमेन ऑफ द वेंट्रिकल ऐसे लिखा हुआ है, तो एक ही वेंट्रिकल है, तो ये पूरा ऐसा एक वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज अ कॉमन ओपनिंग, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ऑरिक्यूलो-वेंट्रिकुलर वाल्व व्हिच ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल, करेक्ट। तो आप देखोगे ना, तो राइट ऑरिकल जो होता है ना, राइट एट्रियम, इट इज लार्जर इन साइज। तो ये जो बड़ा सा आर्टरी यहाँ पे दिख रहा है, उसके पीछे से यहाँ पे भी है, तो ये इधर भी है राइट एट्रियम, और ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस वन, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल। ओके, अच्छा, other than that, they are going to have another important structure. ठीक है, तो इसके अंदर ना, मतलब ये दोनों छोड़ा, 2 atria 1 ventricle के साथ साथ they are going to have 1 sinus venosus. ओके, देयर इज नो ड्रॉ मत करो इसको पूछ रहा, 1 sinus venosus रहता है, और दूसरा जो रहता है ना, दैट इज नोन एज द ductus arteriosus। तो ये वाला, ये जो बड़ा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ductus arteriosus। ओके, तो एक साइनस विनोसिस, कैन यू सी यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज फॉर द साइनस विनोसिस। मतलब क्या, राइट प्री केवल, लेफ्ट प्री केवल और पोस्ट केवल, ये सारे, केवल का मतलब आता है वेना कावा, ये सारे ब्लड वेसल का जो ब्लड है वो यहाँ पे राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा थ्रू साइनो ऑरिकुलर एपर्चर। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, मतलब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा, राइट ऑरिकल में। फिर यहाँ पे कॉमन ओपनिंग फॉर पल्मोनरी वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड, पल्मोनरी वेन्स कैरी the oxygenated blood, so it will enter into the left atrium। ओके, तो ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, मतलब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये सारा ब्लड यहां से चला जाएगा किधर, वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल में इट विल गेट मिक्स्ड, एंड देन दिस मिक्स्ड ब्लड, पार्ट ऑफ इट विल बी थ्रोन आउट लाइक दिस, जो जाएगा बॉडी पार्ट्स में, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, एंड पार्ट ऑफ इट विल बी रिलीज्ड आउट लाइक दिस, which will again enter in the lungs। जैसे यहाँ पे है पल्मोक्यूटेनियस आर्च दिया हुआ है, ठीक है, सो ये वाला जो है ना, दिस वन इज द पल्मोक्यूटेनियस, मतलब ये लंग्स में लेकर जाएगा, यहां से एक सेम आर्टरी आएगा, वो लंग्स में लेकर जाएगा। फिर सिस्टेमिक आर्च होता है, मतलब वो बॉडी पार्ट्स को लेकर जाएगा। कैरोटिड आर्च है, मतलब वो ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा। मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड वन इन दिस।
लेकिन जब ये ब्लड बॉडी पार्ट से आता है ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम होता है, लेकिन जब वो ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ जाता है तो कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। अभी ये एनिमल्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम होता है, यानी तो कंपैरेटिवली कम रहेगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज सीन इन अ स्टेट ऑफ हाइबरनेशन, है ना, यानी इनएक्टिव स्टेज में बहुत दिनों तक, बहुत महीने तक रहते हैं फ्रॉग, इसके लिए उनको इतना ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता नहीं है। सो दैट इज व्हाई द हार्ट इज नॉट डेवलप्ड। तो इनका हार्ट अभी भी ऐसे ही 3 चैम्बर्ड ही रहेगा, नॉट द 4 चैम्बर्ड। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? हेलो, कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लो। सर अगर हमारा हार्ट 3 चैम्बर होता तो हम लोग मर जाते अमन, बिकॉज वी रिक्वायर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डन। सो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ द फ्रॉग। गौरव समझ में आ रहा है? हेलो सर, आई हैव अ डाउट। बोल गौरव। What alligator? I think alligator and crocodile has 4 chambered heart. So that is how reptiles में वो थोड़ा सा चेंज होना चालू हो जाता है ना। स्नेक को 3 चैम्बर्ड है, लेकिन एलिगेटर और ये इवन क्रोकोडाइल फॉर दैट मैटर विल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। एक्सेप्शनल केसेस, यस। नो, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज सच। मतलब वो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा है, ये है कि सेप्टम वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन क्रोकोडाइल के हार्ट में तो 100% देखा गया है सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सोहम इज आस्किंग सर इसको कैसे लिखे? सोहम एक काम करो, ये जो मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई ना आपको, इसका सिर्फ एक फोटो ले लो बस। मैं ये निकाल देता हूं, इसका एक फोटोग्राफ लेके रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस सर। लिखो मत संजीवनी, लेकिन इसका एक स्नैपशॉट लेके रखो। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स: 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, साइनस विनोसिस एंड डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, तो ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको ऐसा, दिस इज योर डक्टस आर्टेरियोसिस, जो अभी मैंने ब्लू लाइन से दिखाया हुआ। ओके, और ये साइनस विनोसिस का ओपनिंग है इधर। प्रिया को कौन सा स्लाइड चाहिए? प्रिया, ये वाला? प्रिया, हाँ चलो, हो गया, फिनिश्ड। गुड। सो फाइनली नाउ आवर चैप्टर विल बी डन। ओके, चलो गुड। अभी ये चैप्टर खत्म हो गया, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में नए आईडी के साथ। ठीक है, लिम्फ नोड का स्लाइड, अरे बाप रे, लोहिता को लिम्फ नोड का स्लाइड चाहिए। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ, सर वो अभी आपने 2 चैम्बर हार्ट के पहले जो दिखाया था ना, वो 2 चैम्बर्ड हार्ट का पहले वाला। अच्छा संजीवनी, संजीवनी को नया नाम दिया है किसी ने। संजीवनी, यू आर फ्रॉम औरंगाबाद? ये वाला नहीं, कौन सा स्लाइड चाहिए? अभी डबल हार्ट सर्कुलेशन के पहले वाली। ये नहीं, उसके पहले। हाँ, डन सर। सेलेंजिनेला ब्रायोप्टेरिस is the name for Sanjeevani.
हाँ गौरव भी यस बोल रहा है। संजीवनी का बोटानिकल नेम, संजीवनी प्लांट है ना, तो उसका नाम है सेलेंजिनेला, सेलेंजिनेला ब्रायोप्टेरिस। चलो बाय, 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं मीटिंग चालू कर रहा हूँ लेकिन, ओके आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। बाय 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 बाय। एंटर इन द सेकंड मीटिंग, अनदर मीटिंग।